मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक नई फिल्म अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माह इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब, और उसमें भी पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रही है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई, तुम्हारे अब बगा मुल्क है क्या? ट्रेलर जो है इनका क्या है कि पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। भाई ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है। आपने देखा इंडिया की जो टीम आई उसको खेलना ही भूल गए उस दिन। वो उनको अल्लाह माफ करे, पूरी टीम को जैसे आपने फूड पॉइजनिंग करवा के खिलवा दिया। ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ये प्रॉपर जो है फिल्म है। शुएब अख्तर ने जो बात की ना कि इंडिया जो है वो वाला रिच किड है जो 7 बच्चों को बुलाता है और कहता है वर्ल्ड कप जीतूंगा मैं, तुम लोग मेरे साथ खेलो। तो इंडिया का वही प्रॉब्लम है, हर बीच में जबरदस्ती कूद रहा है। भाई क्यों कूद रहे हो, नहीं कूदो भाई। तो धुरंधर 1 के बाद अब धुरंधर 2 भी आ रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का, फिर मैंडेट भी तो वोट भी तो लेना है उसने। खास तौर पे हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है। ठीक है, एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज देखिए जो फिल्म इन्होंने बनाई है इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं। पहले ये कहते थे हम कोई एजेंट्स नहीं बेचते हैं, पहले तो इन्होंने ये माना है और ये जिस तरीके से दिखा। लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए। यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास ख़त्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। दुनिया में, हकीकी दुनिया में तो वो हार उनको खानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों। तो इसलिए एक फिक्शनल वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है जहाँ पे पाकिस्तान को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा हम लियारी वालों को है, क्योंकि इस घिनौनी हरकत में मोदी ने और बॉलीवुड ने लियारी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बयानियां बनाने में। लियारी को दिखाया गया है एज अ हब ऑफ वायलेंस एंड क्राइम, जो कि बिल्कुल जो मोदी की फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूएन में, दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे मोदी को ओपनली बोला कि ये बुचर ऑफ गुजरात है। तो उन्होंने डायरेक्टली इसलिए आई थिंक एक अपने बॉलीवुड को टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लेगेसी को आपने टारगेट करना है और बदला लेना है। और स्पेशली इस साल जब मार्का हक में उनको मजीद धूल चाटना पड़ा तो उनसे रहा ही नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी ये विदाउट एनी बैकग्राउंड या विदाउट एनी रिसर्च उन्होंने ये एक बेकार सी मूवी बनाई है। बिल साहब ये मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान है, फिर कराची इतना बड़ा शहर है, फिर लियारी, तो आपके ख्याल में लियारी को ही क्यों फोकस किया इंडियन स्क्रिप्ट राइटर्स ने? लियारी को देखे ना, मैं यही कह रहा हूँ, लियारी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की लेकिन लियारी तो मशहूर हो गया। टारगेट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि लियारी में सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रहते हैं। लियारी में इसलिए टारगेट किया कि ये समझते थे कि लियारी के जो बलोच है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। शायद ये इनका एक इम्प्रेशन था जो टोटली गलत है। लियारी के बलोच सारे जो है वो पाकिस्तान के नारा लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले हैं। उन्होंने जो है एक नाकाम कोशिश की। जिस तरीके से आप देखें कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है? इंडिया के फंड से हो रहा है ना। और ये जो फिल्म है ये भी फंडेड बाय रॉ है। ये फिल्म तो खुद मोदी ने पैसे लगाए अपने इलेक्शन
में कामयाबी के लिए, अपने जो अभी इनके जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें कामयाबी के लिए, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जिस टानी पे ये बैठते हैं ये उसी को काटते हैं, तो और ये खुद गिरे हैं। तो अगर रॉ का एजेंट यहाँ पे सुरमा लगा के आएगा तो फिर वो वापस बचकर नहीं जाएगा। तो गुजारिश ये है कि जिस तरह जीसीसी कंट्रीज ने बरादराना मुल्क होने का सबूत दिया है और बैन किया है इस मूवी को, बाकी भी जो हमारे वेस्ट में एलाइज हैं या दीगर ममालिक में, उनको भी चाहिए कि ये झूठी फिल्म को बैन करे और ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा मजीद फैलने ना दे। बल्कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे भी इसका नशर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो सिंध हुकूमत है वो कोशिश कर रही है, कोशिश क्या कर रही है, बल्कि अगस्त में ही हमने एक मूवी जिसका नाम है मेरा लियारी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया थी, उसकी फिल्मिंग और प्रोडक्शन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ही इन जनवरी इसको हम रिलीज करने जा रहे हैं। और वो असल लियारी का पिक्चर दिखाएगी, ग्राउंड रियलिटीज दिखाएगी एज द होम ऑफ एथलेटिसिज्म, आर्ट्स एंड कल्चर इन पाकिस्तान, जहाँ पे खवातीन और स्टूडेंट्स और यूथ यंगस्टर्स वहाँ पे माशाल्लाह अपने हुनर को मनवा रहे हैं और बासलाहियत होने का सबूत देते हैं। हम इनको दिखाएंगे क्या, मतलब मूवी बना के क्या दिखाएंगे? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरा आप यूट्यूब में, इन्होंने देखे, इन्होंने एक रिसर्च किया लियारी के ऊपर, एक रिसर्च किया मेरे ऊपर जो मेरा किरदार दिखा है टोटली उसका ऑपोजिट हूं मैं। आपको पता ही होगा, बल्कि सदफ उस जमाने में लियारी आई भी थी, आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था, मैंने किया था। वो दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे वज़रा या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ मिलते थे, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा टाइप लोग। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको फेस किया और इनको बाकायदा खत्म कराने में जो मेन किरदार था पाकिस्तान रेंजर्स का था, और उसमें जो लोकल किरदार था वो मेरा था। अब ये आप आ जाइए कि आप उसका असल चेहरा, लियारी का असल चेहरा दिखाने में नाकाम सिंध हुकूमत ने तो कहा था, सिंध हुकूमत ने मेरे लियारी के नाम से एक मूवी बनाई, जिसको हमने कहा कि इसको और अच्छे तरीके से बनाए ताकि ट्रू फेस ऑफ लियारी नजर आए। शायद उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसकी यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, लियारी तो मशहूर हो गया, टारगेट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि लियारी में सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रहते हैं। लियारी में इसलिए टारगेट किया कि ये समझते थे कि लियारी के जो बलोच है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, शायद ये इनका एक इम्प्रेशन था जो टोटली गलत है। लियारी के बलोच सारे जो है वो पाकिस्तान के नारा लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले हैं। उन्होंने जो है एक नाकाम कोशिश की, जिस तरीके से आप देखें कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, इंडिया के फंड से हो रहा है ना। और ये जो फिल्म है ये भी फंडेड बाय रॉ है। ये फिल्म तो खुद मोदी ने पैसे लगाए अपने इलेक्शन में कामयाबी के लिए, अपने